बाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल को आईसीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा तक का संबंधन मिल गया है। विदित हो कि इस बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करने वाला यह जिले का दूसरा और राज्य का 54वां स्कूल बन गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्या शालिनी कुमारी ने कहा कि स्कूल में 9वीं की पढ़ाई शुरू कर दी गई है और अगले साल 10वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पहले भी 8वीं तक की पढ़ाई आईसीएसई पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण के अनुरूप ही की जा रही थी। संबंधन के बाद 9वीं और 10वीं कक्षा शामिल होने से छात्रों, अभिभावकों का व शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय के निदेशक विशाल गौरव ने कहा कि जिले में मैडोना इंग्लिश स्कूल के बाद दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का आईसीएसई बोर्ड में मान्यता प्राप्त करना इस बोर्ड के इकोसिस्टम को शहर में बेहतर करेगा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की तरह आईसीएसई भी देश का एक बेहतरीन बोर्ड माना जाता है और दोनों बोर्ड के स्कूल होने से अभिभावकों के पास विकल्प भी उपलब्ध होंगे। उन्हें यह भी बताया कि इसी स्कूल प्रबंधन द्वारा संचालित दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल पूर्व की तरह सीबीएसई बोर्ड ही रहेगा। हेलो पहले तरफ से मीडिया से आए सभी बंधुओं का हमारे विद्यालय की तरफ से स्वागत है। आप लोगों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय इस विद्यालय को दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और मेरे साथ मैम हैं श्रीमती शालिनी कुमारी, ये इस स्कूल की प्राचार्या हैं। मूल उद्देश्य जिसकी वजह से हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है वो ये है कि इस विद्यालय को, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, इसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है, यानी इसको एफिलिएशन मिल गया है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं आईसीएसई बोर्ड से। सीबीएसई की तरह आईसीएसई बोर्ड भी पूरे भारत में एक बहुत ही बेहतरीन, हाई क्वालिटी और एक ऐसा बोर्ड माना जाता है जिसने परंपरागत रूप से भारत को बहुत ही बेहतरीन स्कूल दिए हैं और भारत को बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स दिए हैं। पूरे भारत में इस बोर्ड से लगभग 3000 स्कूलों को मान्यता मिली हुई है और इसी कड़ी में हम लोगों को 5 अप्रैल को इस बोर्ड से मान्यता मिली है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल इस जिले का दूसरा स्कूल है जिसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिली है। इससे पहले आज से लगभग मुझे लगता है 13-14 साल पहले मैडोना इंग्लिश स्कूल जो कटलबारी में है उसको मान्यता मिली थी और उसके बाद दुर्भाग्यवश पिछले 14-15 वर्षों में किसी स्कूल को इस बोर्ड से मान्यता नहीं मिल पाई थी। तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का भी विषय है, बहुत हर्ष का भी विषय है और बहुत जिम्मेदारी का भी विषय है, क्योंकि अगर ये बोर्ड अपना कॉन्फिडेंस इस विद्यालय के ऊपर रखता है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को इस बागडोर को संभालना है, इस जिम्मेदारी को लेना है और प्रयत्न करना है कि हम लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें, ताकि जो अभिभावक हैं वो जिस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं उस उम्मीद पर हम लोग खरा उतर सकें। तो कुल मिलाकर यही है कि इस बोर्ड की मान्यता मिलने के बाद हम लोगों ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दी है और जब कोई स्कूल को एफिलिएशन मिलता है तो 1 साल के बाद 10th की पढ़ाई शुरू होती है, यानी यही जो बैच अभी क्लास 9th में है यही अगले साल 10th में जाएगा और उसके बाद उनको एग्जामिनेशंस जो बोर्ड का होता है उसमें अपीयर करेगा। इस दूसरे स्कूल के आने के बाद आईसीएसई का जो एक इकोसिस्टम है शहर में वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। हम लोगों को उम्मीद है कि जब छात्रों की संख्या इस बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं, शिक्षकों की संख्या जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, अभिभावकों की संख्या जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जब ये सब अधिक होंगे तो नेचुरली एक जो म्यूचुअल लर्निंग होता है, यानी एक दूसरे से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। किसी भी स्कूल को ऑर्गेनाइज करने, चलाने के लिए, किसी भी स्कूल के पाठ्यक्रम को मैनेज करने के लिए किसी बोर्ड से एफिलिएशन की आवश्यकता नहीं होती। 8वीं तक भारत सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि आपको राज्य सरकार या जिसके ऑर्डर के अनुसार जो जिला सरकार डिसीजन लेती है वहाँ से आपको परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए। तो दरभंगा जिले में अगर उदाहरण में आपको दूं तो लगभग 400 स्कूल हैं
जिनके पास क्लास 8 तक स्कूल को रन करने की अनुमति है सरकार से। जब आप क्लास 9 और क्लास 10 को रन करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस की परीक्षा में अपियर करवाना चाहते हैं बच्चों को, तब आपको किसी एक बोर्ड के साथ जाना होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE। तो अभी हम लोग 8 तक तो ऑलरेडी रन कर रहे थे क्योंकि सरकार से हमको अनुमति थी 8 तक की रन करने की, और हम लोग ICSE के ही करिकुलम को फॉलो कर रहे थे। 9th हम लोगों ने स्टार्ट किया है और जो 10th हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम लोगों को एक बोर्ड से मान्यता चाहिए होती है। और चूंकि ये एक बहुत ही ग्लोबल स्टैंडर्ड का बोर्ड है, केवल भारत नहीं कई देशों में ICSE बोर्ड के स्कूल्स हैं और बहुत ही बेहतरीन स्कूल्स हैं, इसलिए इनके जो मानक हैं, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है स्कूल को, जो कि सरकार लेवल पर नहीं पूछी जाती है सब विद्यालयों से। जो कि आपका जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि मैं उदाहरण दूँ आपको, एक एक टीचर की सारी डिग्रियाँ चेक हो कि एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर चेक हुआ है, कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं यहाँ पर, लैबोरेटरी किस तरह का बना हुआ है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, प्लेग्राउंड कैसा है, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस क्या है। यानी एक एक चीज़ को कम से कम 300 अलग अलग चीज़ों को एक एक चीज़ को मेजर करने के बाद 2 बार फिजिकल इंस्पेक्शन होने के बाद ये बोर्ड का एफिलिएशन मिला। इसीलिए नेचुरल सी बात है कि ये 15 साल के बाद अगर किसी स्कूल को मिला है तो ये मैं समझ सकता हूँ, मैम समझ सकती हैं कि ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है, लेकिन यही एक हम लोगों को खुशी है इस बात की कि इस अगर पूरे प्रोसेस को हमने पूरा किया है तो ये अपने आप में हमको कॉन्फिडेंस देता है कि यस, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर के स्कूल हैं उसके साथ हम लोग अपने आप को आज बराबर खड़ा देख रहे हैं। सर एक सवाल ये हम लोग का पहला अटेम्प्ट था और मैं बहुत खुशी और गर्व से ये शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो हम लोगों ने इसको नवंबर में हम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। इसका जो प्रोसेस होता है 3 स्तर का होता है। पहले आपको जिला स्तर पे परमिशन लेनी होती है, जो हम लोगों ने 2022 में मिल गया था हम लोगों को। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपको बिहार सरकार से अनुमति लेनी होती है, वो हम लोगों को जुलाई अगस्त के महीने में मुझे लगता है कि बिहार सरकार से मिला हुआ अनुमति, और उस परमिशन के बाद ही आप किसी बोर्ड के पास जा सकते हैं। और वो जो प्रोसेस है लगभग ये हम लोगों ने नवंबर में अप्लाई किया था, लगभग 4-4.5 महीने का, सारे डॉक्यूमेंट से लेकर के, सारे फोटोग्राफ से लेकर के, सारी वीडियोग्राफी से लेकर के, फिजिकल इंस्पेक्शन 2 बार हमारे यहाँ दूसरे राज्यों के प्रिंसिपल्स आई अपनी टीम के साथ, जिन्होंने एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट किया और उसके बाद ये मिल गया। तो कुल मिलाकर अपने एक अटेम्प्ट हमारा पहला था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1 साल का वक्त लगा है। कि हम डिटेल स्टडी पे आ जाते हैं। आप क्या चाहते हैं हमारे बच्चे कहीं compete करें, अच्छे से अच्छी जगह पे जाए। वो डेप्थ ऑफ नॉलेज देने में ICSE का बहुत बड़ा योगदान है। डेप्थ मीन्स डीप स्टडी इस बोर्ड की खासियत है। CBSE ने एक पैटर्न शुरू किया था जहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बहुत प्रायोरिटी थी। जैसा सर ने कहा कि बुक्स बदल जाते हैं, 6 से साइंस का हर वो विषय अलग अलग पढ़ाया जाता है, अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा CBSE में नहीं है। भाई एनी स्ट्रीम में कम और आप पढ़ा सकते हैं। अभी आप बताएंगे 9th में हमारे पास वैसे टीचर हैं जो कहीं भी किसी भी CBSE स्कूल में +2 में पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश की नॉलेज हमारे यहाँ वो लेवल की है जो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, तो हम 9th-10th में ईजिली बच्चों को बता पाते हैं और हमारे बच्चे उसे ऑप्ट करने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रेडी हैं। थोड़ा पेरेंट्स के मन में ये होता है कि ये टफ पड़ जाएगा, पर क्या कोई शॉर्टकट है हमारे जीवन में जिससे हम इजीली सफलता पा लें? तो आप बच्चे पढ़ें किस बोर्ड से, ये इम्पोर्टेंस से ज़्यादा हमारा डीप एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट हमारा मतलब होगा। और इसके साथ सर के लिए 2 स्कूल हैं, CBSE भी ICSE भी, पर हमारे इस यूनिट की खासियत होगी डेप्थ ऑफ नॉलेज जो हम दे पाएंगे बच्चों को। दिस इज क्वाइट डिफरेंट दैन एनी अदर स्कूल दैट वी विल इंश्योर। सासाराम और नालंदा में रामनवमी में हुई हिंसा के बाद बिगड़े हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। 8 दिनों बाद दोनों शहरों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इधर नालंदा में हिंसा के 9 आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार के घर पर भी कार्रवाई हो रही थी, जिसके बाद कुंदन ने अपने आवास पर ही सरेंडर कर दिया। कार्रवाई
दीपनगर थाना क्षेत्र के अयोध्या नगर में हो रही थी। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि कुंदन कुमार के साथ साथ 9 आरोपियों के घर की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें से 6 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। फिलहाल 3 आरोपियों के घर की जब्ती की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई लहेरी थाना क्षेत्र के मथुरैया मोहल्ला और गगन दीवान बिहार थाना क्षेत्र में चल रही है। जी, जो मैं अभी यहाँ पर सिलेंडर करने के लिए आया हूँ और मैं अपना स्वेच्छा से मैं सिलेंडर को दे रहा हूँ, इसमें कोई अति नहीं है। बस इतना मैं आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा, ये हमारा घर, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आप लोग सुरक्षित हमारे घर को जरूर आप सभी देखें। दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिले के मुखियाओं ने पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर महाधरना दिया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि पंचायत सरकार को लगातार सरकार एवं प्रशासन द्वारा कमजोर करने की साजिश चल रही है। गांधी जी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, पंचायत सरकार बनेगा तो आम जन आम सभा के माध्यम से गांव के विकास का फैसला खुद करेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 में निविदा के माध्यम से पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा पंचायतों में लगने वाला सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्यकारी एजेंसी का चयन कर लिया गया है, जो गलत है, और जिले में कोई भी राजस्थानी एजेंसी पंचायतों के संपर्क में नहीं है और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा पंचायत सेवकों को डराकर प्रशासनिक स्वीकृति पंचायतों से लाकर अपने पास रखा जा रहा है, जबकि पंचायत का दस्तावेज पंचायतों में रहना चाहिए और कार्यकारी एजेंसियों को पंचायतों में इकरारनामा करना चाहिए। विगत चुनाव के बाद से अनेकों पंचायत में जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला हो रहा है। मनरेगा मजदूर 210 रुपए पर मनरेगा मापदंड के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं, जिससे मनरेगा से कार्य करने में भारी कठिनाइयां हो रही है। कई प्रखंड में 15वीं एवं अन्य योजनाओं का प्रशासनिक दस्तावेज लेकर बीपीआरओ प्रखंड बुलाते हैं और आर्थिक दोहन करते हैं तथा कहते हैं कि एमबी हमसे रिलीज करा कर ले जाओ। विधायकों की मनमानी नहीं चलेगी। सोलर स्ट्रीट लाइट में विधायिका द्वारा देखिए, आज यह इस पंचवर्षीय का पहला आंदोलनात्मक कार्रवाई दरभंगा जिला में शुरू किए हैं बाध्य होकर। यहाँ पंचायती राज 73वां संशोधन के बाद लोगों को लगा जो अब पंचायत के आम जन का काम पंचायत में होगा, अब लोग अपना विकास का निर्णय अपने करेंगे और उसी पर क्रियान्वयन होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार पंचायतों को कमजोर करने की साजिश चल रही है। अभी आपको मालूम होगा जो अभी 15वीं वित्त आयोग के राशि से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, यह निर्णय सरकार का था। हम लोग भी स्वागत किए थे जो 7 निश्चय पार्ट 2 में अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, लेकिन उसमें जबरदस्त रूप से प्रशासनिक हस्तक्षेप और विधायकी हस्तक्षेप इस तरह से किया गया जो तत्कालीन पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जो थे सम्राट चौधरी, उनके द्वारा पटना में ही कुछ खास चाहते एजेंसियों से संपर्क कर उसको काम दे दिया गया। हम लोग उस पर भी बहुत ज़्यादा नहीं एतराज किए। प्रतिनिधियों को दबाव बनाते हैं। आज तक हम लोग जितने भी काम किए, 10-20 हजार का भी काम किए, तो हम लोग इकरारनामा करवाते हैं। अभिकर्ता जिसको बनाते हैं उससे इकरारनामा करवाते हैं। अब प्रशासन के तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और अनेकों पंचायत से दर्जनों मुखियागण से जबरदस्ती प्रशासनिक ले लिया गया है। आज प्रशासनिक हम देंगे, वो एजेंसी कौन है, वो पहले मेरे पंचायत में आवे, इकरारनामा तो करे, तो हमारा गुणवत्ता क्या होगा, हमारा समय सीमा क्या होगा, हम कितने बढ़िया से काम करेंगे। कोई इकरारनामा नहीं हो रहा है और जबरदस्ती कहा जा रहा है जो सरकार का निर्णय है। आप डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। प्रशासनिक फेरबदल की गई है। बिहार के 37 आईएएस और 26 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर किए गए हैं। 14 जिले के डीएम बदले गए हैं। 5 जिलों के एसपी और दरभंगा एसएसपी का ट्रांसफर किया गया है। महागठबंधन बनने के बाद दूसरी बार इतने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रांसफर की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी और दामाद का है। बेटी लिपि सिंह को सहरसा के एसपी पद से हटाकर बीएमपी 2 डेहरी ऑन सोन का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं दामाद सुहर्ष भगत को पूर्णिया के डीएम से हटाकर औरंगाबाद का डीएम बनाया गया है। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 पूरी सुचिता के साथ दरभंगा शहर के 45 शहरों पर आज 8 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के बीच संपन्न हुई। इस बार सीईटी बीएड 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए दरभंगा शहर के परीक्षा केंद्रों के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 14,441 महिला और 11,869 पुरुष शामिल थे। इसमें से 13,360 महिला एवं 10,909 पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस प्रकार कुल 24,269 यानी 92.24% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं शिक्षा शास्त्री के 255 अभ्यर्थियों के लिए एक परीक्षा केंद्र दरभंगा शहर में बनाए गए थे। इनमें से 194 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनकी 76.07% रही। 2 वर्षीय बीएड के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी सह कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि राज्य स्तर पर सीईटी बीएड 2023 परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में कई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी सम्मिलित हुए। राज्य भर में दूसरे स्थान पर दरभंगा शहर के केंद्रों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति की संख्या रही। मधेपुरा शहर के बाद दरभंगा शहर के 45 केंद्रों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति 92.24% रही। वहीं प्रोफेसर अहमद ने कहा कि राज्य नोडल पदाधिकारी की ओर से शहर के सभी केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन को लेकर बेहतर तैयारी की गई थी। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह और राजभवन से दरभंगा के लिए आए विशेष पर्यवेक्षक कमलेश प्रसाद सिन्हा के साथ शहर के कई केंद्रों का जायजा भी लिया गया। किसी भी केंद्र पर व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से कोई भी शिकायत नहीं मिली। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment.
audit visual classroom, well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.